एक बार आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। इनसे तो बढ़िया मोदी सरकार से मैं कहूँगा बढ़िया हमारी इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दी। आपको लगता है कि इंदिरा गांधी मजबूत थी, बहुत सशक्त? मोदी सरकार से कहीं भी सशक्त थी हो कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दी। आज हमारी मोदी सरकार क्या कर रहा है? इतना राफेल है, क्या है 26 जनवरी को हमारे इंडिया गेट पर सरकार तो स्ट्राइक कर देते हैं ना। सरकार कह रही है कि सिंधु का जो पानी है हम पाकिस्तान तक नहीं पहुंचने चाहिए, बिल्कुल बंद करनी चाहिए। रखेंगे कहाँ? सवाल तो ये है ना, हम उसके लिए वो पानी को रखेंगे कहाँ अगर पाकिस्तान नहीं भेजेंगे तो? हमारे देश में और भी नदियां निकाल सकते हैं, जहाँ पे सूखा जगह है वहाँ पे निकाल सकते हैं, वहाँ पे पानी भेज सकते हैं। बहुत विकल्प है हमारे पास सिंधु नदी का पानी ले जाने के। ना बार ये सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं रातों रात। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं होता है कि कब हुआ, हमारा देश मान रहा है, सबूत नहीं हुआ, नहीं होने वाला है। अच्छा हमारा देश मान रहा है। आप लोगों को विश्वास है सर्जिकल स्ट्राइक पे? क्या पता, हम तो देखते नहीं, हम विश्वास नहीं है, हमें आर पार की लड़ाई चाहिए। हम लोग को विश्वास नहीं है। बिल्कुल विश्वास नहीं है। परिवार को क्या बीतेगा? मोदी को क्या है, मोदी तो जाके एक दिन में वापिस आ गए, जिसके ऊपर बीत रहा होगा वो जानेंगे। ये गृह मंत्री का फेलियर मान रहे हैं, मोदी जी का फेलियर मान रहे हैं या वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर मान रहे हैं? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये त्रिनेत्र हैं, फिर भी हमारे देश के नागरिकों का क्या हाल हो रहा है? जो आप देख रहे हैं द बेबाक, इस समय कश्मीर के अंदर जो हालात हुए हैं, पहलगांव के अंदर जो हमला हुआ है, उस हमला पे हमारे देश के जो नागरिक है अपने नागरिक सुरक्षा को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं हमारे देश के नागरिक? आज हम सभी से बात करेंगे। हम सभी यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ऑटो चालक हैं, उनसे बात करेंगे कि डेली लाइफ में वो हमला को लेकर के, जो कल आपने हमला देखा जो 22 तारीख को हुआ था, देखे साहब, कैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं? मतलब उस क्या महसूस कर रहे हैं? गुस्सा भी है और अपने आप में ऐसे भी कर रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं। गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है कि हमें एक बार आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। इनसे तो बढ़िया मोदी सरकार से मैं कहूँगा बढ़िया हमारी इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दी। आज मोदी सर हमारे पास राफेल है, परमाणु बम है, क्या नहीं है, इतना हमारे पास शक्तिशाली हो गए हैं हम, फिर भी एक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पा रहे हैं। हमारे निर्दोष नागरिकों को लोग मार रहे हैं। आपको लगता है, बिल्कुल गुस्सा में है सर। आपको लगता है कि इंदिरा गांधी मजबूत थी, बहुत सशक्त? मोदी सरकार से कहीं भी सशक्त थी हो कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दी। आज हमारी मोदी सरकार क्या कर रहा है? इतना राफेल है, क्या है 26 जनवरी को हमारे इंडिया गेट पर सरकार तो स्ट्राइक कर देते हैं ना। स्ट्राइक करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, उसकी कमर तोड़ देनी चाहिए, उसके नक्शे से मिटा देना चाहिए, मुंह से गाली निकाल रही पाकिस्तान को। 26 लोगों को मार दिया गया, 26 मासूम लोगों को, हमारे 26 निर्दोष नागरिक को मारा, ठीक है ना कहीं आपको लगता है कि मोदी सरकार फेल है? बिल्कुल इस लड़ाई में फेल हो रही है। मैं तो कहूंगा कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लखिंदर यादव है। लखिंदर यादव है। तो आर पार की लड़ाई की बात करें, आपको भी लगता है कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए? समर्थन? बिल्कुल आर पार कहीं लड़ाई होनी। अरे हमारी उम्र 55 साल है, मैं भी बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आर पार की लड़ाई तो करते हैं ना बार ये सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं रातों रात। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं होता है कि कब हुआ, हमारा देश मान रहा है, सबूत नहीं हुआ, नहीं होने वाला है। अच्छा हमारा देश मान रहा है। आप लोगों को विश्वास है सर्जिकल स्ट्राइक पे? क्या पता, हम तो देखते नहीं, हम विश्वास नहीं है, हमें आर पार की लड़ाई चाहिए। हम लोग को विश्वास नहीं है। बिल्कुल विश्वास नहीं है। मोदी जी ने जो कहा है कि भाई बदला लिया जाएगा, उस बदला पे कितना विश्वास है आप लोगों को? बदला पर विश्वास तो हो, वही तो बताऊं कि एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, या तो वो या हम। क्यों, कौन भागा है? 3 दिन के वो था तो क्यों एक ही दिन में वापस आ गए? क्यों वहाँ पर लड़ के आना चाहिए ना। अरे आप झुकी मकान तो बाद में कीजिएगा, अभी चल रहा है पहलगांव, अभी पहलगांव का मुद्दा चल रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई आर पार की लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जानी चाहिए। लेकिन एज अ प्रधानमंत्री आपसे एक सवाल है, मेरा जनरल सवाल है कि प्रधानमंत्री की छवि एनडीए ने बताई थी कि नरेंद्र मोदी की सशक्त छवि है, उस छवि पे कहीं ना कहीं आँच आए हैं। हम लोग समझते थे कि देश है हमारे मजबूत हाथों में है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है कि एक मजबूत हाथ में हमारा देश है। जिस तरह हर बार हमला कभी कुलगांव कभी पहलगांव हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि हमारा देश किसी मजबूत हाथ में है। आपने इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया कि इंदिरा गांधी जैसी कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बना दिया। 90,000 सैनिक इंदिरा गांधी के समय में सरेंडर किए थे। आज हमारे पास राफेल से लेकर हर हथियार है, फिर भी हम लोग वहीं पे वहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या कमी होगी कि ऐसे हमला नहीं किया जा रहा है? क्या कमी होगी कि पाकिस्तान डर नहीं रहा भारत से? वही तो हमें समझ में नहीं रहा है कि हमारी विदेश नीति भी सुनने में आता है कि प्रधानमंत्री के हाथों में बहुत मजबूत है, हमारा
रूस साथ दे रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है, हर कोई हमारे मुसीबत में खड़ा है, मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु मान रहे हैं, फिर भी हम लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा आपको? हमें समझ क्या नहीं विश्व गुरु अपने आप को जो मान रहे हैं, कहीं ना कहीं ये छवि धूमिल हुई है? हमें नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें अपनी देश बचानी चाहिए। मोदी सरकार है वो अपने शांति पुरस्कार के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ पे कौन कौन है जो इनका समर्थन देता है, और ये बताइए कि कौन है समर्थन में मतलब चाहता है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए एक बार? सब कुछ चाहता है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो। क्या प्रैक्टिकली ठीक हो रहेगा पाकिस्तान के साथ लड़ाई? हमें तो अभी उन्होंने कहा लड़ाई है, हो जाए। अभी देखिए, अभी सरकार कह रही है कि सिंधु का जो पानी है हम पाकिस्तान तक नहीं बंद करनी पहुंचने चाहिए, बिल्कुल बंद करनी चाहिए। रखेंगे कहाँ? सवाल तो ये है ना, हम उसके लिए वो पानी को रखेंगे कहाँ अगर पाकिस्तान नहीं भेजेंगे तो? हमारे देश में और भी नदियां निकाल सकते हैं, जहाँ पे सूखा सूखा जगह है वहाँ पे निकाल सकते हैं, वहाँ पे पानी भेज सकते हैं। बहुत विकल्प है हमारे पास सिंधु नदी का पानी ले जाने के अच्छा लिए। ये बताइए, इससे प्रेशर बनेगा पाकिस्तान पे? बिल्कुल बनेगा, हर तरफ से उस पाकिस्तान में प्रेशर बनाना है हमें। अगर पानी बंद कर दिया जाए ना तो वहाँ पानी की किल्लत हो सकती है और परेशानी बढ़ेगी पाकिस्तान लेकिन में। सवाल ये है ना कि पानी को रखा कहाँ जाएगा? वो तो सिंचाई विभाग में खर्चा हो जाएगा, वो सिंचाई उचाई में पानी खर्चा हो जाएगा अगर सरकार चाहे तो। लेकिन कहीं ना कहीं किसका फेलियर मानते हैं आप लोग? ये गृह मंत्री का फेलियर मान रहे हैं, मोदी जी का फेलियर मान रहे हैं, या वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर मान रहे हैं? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये त्रिनेत्र हैं, फिर भी हमारे देश के नागरिकों का क्या हाल हो रहा है। किसकी भूल मान रहे हैं वहाँ के लोगों को, जो लोगों की जो डेथ हुई है? इसकी भूल लोगों को सरकार की भूल है, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी सुरक्षा तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कहीं ना कहीं चूक हो गई इसमें, बिल्कुल चूक रही है, फेल हो रही है। बिल्कुल फेल हो रही आप है। तो युवा हो भाई, आओ आगे आओ। क्या लगता है जो वहाँ पर जो हादसा हुआ है, 26 लोग जो मारे गए, क्या लग रहा है किसकी भूल होगी ये? भूल हो गई है मतलब अभी बताइए, जो जहाँ गया है वहाँ पर आदमी काम कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, अब जिस मर गया उसके ऊपर क्या बीतेगा, घर परिवार को क्या बीतेगा। मोदी को क्या है, मोदी जी जाके एक दिन में वापिस आ गए, जिसके ऊपर बीत रहा होगा वो जानेंगे। जाति धर्म की बात करें, जाति धर्म पूछ के मारा है, ये भी आ रहा है बात कि वहाँ पर पूछा है, पैंट खोल के मारा गया है, पैंट खोल के देखा गया है, मुस्लिम है हिंदू है, बताइए बात क्यों उसमें दिखाया गया है ना, न्यूज में देखे, तो ऐसा करना चाहिए। बताइए आपस में लड़ाने की साजिश थी, ठीक है ना, उस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें पाकिस्तान पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, हमें पाकिस्तान पे ध्यान देना चाहिए। सारी जड़ पाकिस्तान है। वो जो धर्म के नाम पर जो खून हुआ है ना, वो हमें आपस में लड़ाने के लिए हुआ है, लड़ाने के लिए हुआ है ये सब, लड़ाने के लिए हुआ है। हिंदू मुस्लिम इंडिया में लड़े, आपस में दंगा करें और हम मजे में रहें, ये लड़ने के लिए हुआ है। आप लोगों को भी लगता है कि ये जो हुआ है कहीं ना कहीं फेलियर था सरकार का? हाँ फेलियर था। आपने देखा कि 26 लोगों को किस तरीके से मार दिया गया? देखे क्या लगता है आपको? क्या बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर एक्शन होना चाहिए करा? हाँ जरूर होना चाहिए। क्या करते हो? पाकिस्तान के ऊपर एक्शन होना चाहिए। आप भी बहुत पहले कैमरे के पीछे से काफी कुछ बोल रहे थे, नहीं वैसे बोल रहे थे आप, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। तो 26 लोगों को गलत है वो गलत है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। किसकी गलती मान रहे हैं आप? सरकार की है, पाकिस्तान की? किसकी गलती है? मैं क्या बताऊं? नहीं कुछ भी एक शब्द, क्या आपके कुछ तो दिल में आता होगा कि 26 लोग मार गए, हमारे भारतीय 26 लोग मारे गए, कुछ तो दिल में होगा। ये उसके लिए दुख है। दुख तो सभी प्रकट कर रहे हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? पर यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग थे जिनका कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनना चाहिए, चाहे वो यूएन के जरिए बने, चाहे किसी के भी जरिए बने। ये बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस की फेलियर मान सकते हैं आप, ये बहुत ही बड़ा भूल मान सकते हैं, सरकारी भूल मान सकते हैं। यहाँ के लोगों ने, हमारे दिल्ली के लोगों ने ये कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, एक टाइम था, एक समय था जब इंदिरा गांधी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री भी देश में होते थे, जिन्होंने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए, और आज का एक समय है जहां पर 26 भारतीय को पहलगांव में मौत के घाट उतार दिया जाता है।